नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ फरवरी 2023 की प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो सभी तरह की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आगे भी होने वाली आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला विषय हमारे पास दिया गया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित। तो इसके जितने भी प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहां से माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर है प्रजापति गौतमी। चौथा प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन। ये जैन आएगा, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा ये जैन धर्म से, ये जैन धर्म से संबंधित है। और इससे जो मदुरई के जैन भिक्षु थे तिरुपतक देव, उन्होंने लिखा था, तिरुपतक देव उन्होंने ये लिखा था 10वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है महायान संप्रदाय द्वारा। छठा प्रश्न है, कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? तो इसका आंसर है अल्प खां, उल्लूक खां, नुसरत खां, जफर खां। सातवां प्रश्न है, किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? इसका आंसर है गुलबदन बेगम ने। तो ये आप जरूर याद रखें कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई, किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। आठवां प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है धर्मपाल। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो स्थित है महाराष्ट्र में, जो है महाराष्ट्र में। 10वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो इसका आंसर है संवाद सूक्त। अगला विषय हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। तो 11वां प्रश्न है, किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इसका आंसर है द रोलेट एक्ट। 12वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 13वां प्रश्न है, राष्ट्र में लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। 14वां प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेसिव क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर है 1920 में बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 1936 में लखनऊ में, 1936 में लखनऊ में। 17वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। 18वां प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। 19वां प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये आप जरूर याद रखें। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस का। 21वां प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। आगे हमें विषय दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का। 21वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसका आंसर अनुच्छेद 1 में। 22वां है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा इसका किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आंसर अनुच्छेद 17। ये बहुत ही बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप जरूर याद रखें। 23वां प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 54 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आंसर है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। 25वां प्रश्न है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? आंसर है बाल विवाह को। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान, जो आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां 1975 में। तो 36वां ये संविधान संशोधन था और जो कि 1975 में ये किया गया। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शा का। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 में। आगे हमारे पास विषय दिया गया है दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्नों का। 31वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है माजुली द्वीप और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, आप जरूर याद रखें। 32वां प्रश्न है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो इसका आंसर है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। त्सुशिमा जल संधि या पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, जोड़ता है। उसका आंसर है जापान के सागर को, पीला सागर को और पूर्वी चीन सागर को। इसका आंसर है जापान के सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को। आगे नेक्स्ट दिया हुआ में चीन अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर है अफगानिस्तान से, भूटान से, भारत से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम के साथ। तो चीन अपनी सीमाएं जो है इतने देशों के साथ साझा करता है। तो कुल देश कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है चीन। 35वां प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओमान की खाड़ी में। 36वां प्रश्न है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है इसका शुक्र ग्रह को। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका आंसर है गैनीमेड। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की। तमिलनाडु का जैन कोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट के लिए। आगे हमें दिया गया है दोस्तों सेक्शन पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता से जितने प्रश्न हैं हम वो पढ़ लेते हैं और 41वें प्रश्न से ये शुरू है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन कहलाता है दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र यानी कि मिलन का जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। कार्टेजेना एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो आंसर है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो आंसर है इसको फाइकोसायनिन। 45वां प्रश्न है, सागरीय प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो इसका आंसर है सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। 46वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। 47वां प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पदछाप। 48वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाता है? तो इसका आंसर है पारिस्थितिकीय अनुक्रम। पारिस्थितिकीय अनुक्रम। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र। 50वां प्रश्न है, पारिस्थितिकीय अनुक्रम शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम प्रयोग किसने किया था? हुल्ट ने। आगे सेक्शन में दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का। ये 51वें प्रश्न से शुरू है। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को कहा जाता है राजस्व व्यय। 52वां प्रश्न है, जब सरकार द्वारा व्यक्ति या समूह को किसी भी प्रकार की नकद या कर छूट दी जाती है तो इसे कहा जाता है सब्सिडी। 53वां प्रश्न है, भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है। कहा जाता है इसको समेकित कोष। समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड
फंड, कंसोलिडेटेड फंड। एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि कर की दरों, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है, कहलाती है सब्सिडी। सरकार अपने खर्चे और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पीएसयू की संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाती है, कहलाती है। तो इसका आंसर है विनिवेश। 56वां प्रश्न है, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में कहलाता है। तो आंसर है इसका सकल घरेलू उत्पाद। 57वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है लोकसभा में। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है वे कहलाती हैं गैर कर प्राप्तियां। गैर कर प्राप्तियां। बजट को अधिक का बजट कब कहा जाता है? तो इसका आंसर है अनुमानित प्राप्तियां बड़ी हो जब अनुमानित व्यय से। अनुमानित प्राप्तियां जब बड़ी हो अनुमानित व्यय से। 7वां प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? तो इसका आंसर है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। दोस्तों आगे हमें सेक्शन दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। तो इसका 61वां प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसका आंसर है फिल्म से। किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है ओ ब्लड ग्रुप को। अपमार्जक है साबुन। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 96वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? उसका आंसर है यूएसए अमेरिका में। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? मैकुलन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए और डी। मछली के जो यकृत के तेल में जो होता है वो विटामिन ए और डी सबसे अधिक पाया जाता है। 17वां प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि संतुलन बनाने के लिए। संतुलन बनाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये टीजीटी, पीजीटी और टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे से ओपीआरटी हो या छोटी जो कक्षाओं के पढ़ाने वाले टीचर हो, तो उनमें ये पूछे जाते हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं। बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल व पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मोंटेसेरी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। अवधान का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। कौशल आत्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास की। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था। दोस्तों आगे हमें दिया गया विषय खेलकूद। तो खेलकूद जो है 91 प्रश्न से शुरू है। 91 हमारा प्रश्न है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो इसका आंसर है 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर। 92 प्रश्न है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो इसका आंसर है 8 गज। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज और 1 किलोमीटर में इतनी होती है जो कि आपको ऊपर दी गई है 42.195 किलोमीटर। पोलो के मैदान का आकार होता है, उसका आंसर है 270 मीटर मल्टीपल 180 मीटर, यानी कि 270 मीटर इसकी लंबाई होती है और 180 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो इसका आंसर है 8। कुल इसमें 8 लेन होती है। ये आप जरूर याद रखिए, आपसे पूछ लिया जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कि ओलंपिक जो खेलों में होते हैं तैराकी के जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें कुल लेन जो होते हैं वो 8 लेन होती है। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। बैडमिंटन के कार्क का वजन कितना होता है? उसका आंसर है 4.74 से 5.51 ग्राम।
4.74 से 5.51 ग्राम तक होता है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? 18। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। 16वां प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर है एथेंस में। इसका आंसर है एथेंस में। आगे हमें विषय दिया गया है दोस्तों कृषि, तो कृषि से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। 101 प्रश्न है, हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? इसका आंसर है प्रकंद और शल्क कंद। हल्दी में प्रकंद और प्याज में शल्क कंद। द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मज्जा किरणों। मज्जा किरणों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। 104 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो इसका आंसर है जड़। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 105 प्रश्न है, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। 106 प्रश्न है, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो इसका आंसर है खजूर। 107 प्रश्न है, नारियल का वनस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा, ये आप जरूर याद रखें। नारियल का वनस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा होता है। 108 प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। 109 प्रश्न है, धान की डलियां किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आगे हमें दिया गया दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। 111 प्रश्न है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सर्च इंजन से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+V का। Ctrl+V का। 113 प्रश्न है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी कि सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं, दर्ज की जाती हैं, तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफॉल्ट द्वारा डैश होती है। तो आंसर है दाई और संरेखित। दाई और संरेखित। 114 प्रश्न है दोस्तों, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और तेज तरीका है, आंसर है फाइंड कमांड का उपयोग करना। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, नेटवर्क। डम्ब टर्मिनल क्या है? आंसर है सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। 119वां प्रश्न है, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट। 120 प्रश्न है, सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर है कंपाइलर। दोस्तों आगे हमें दिया गया है विविध से संबंधित प्रश्न। 121वां प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है सर सैयद अहमद खान। हेमिस महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में। हर नवमी, छर्री, बहु मेला, दोस्त मोर्चे आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। याओशांग, कोरांग, चवांगकुट आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? मणिपुर में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? शिव को। लाहुल नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? मेघालय का। चरवा नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? मिजोरम का। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है सार संग्रह में, दलखाई नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है ओडिशा का। जो दलखाई नृत्य है वो ओडिशा का नृत्य है और साथ के साथ जो गोटीपुआ नृत्य होता है वो भी ओडिशा का होता है। दोस्तों इसी अंतिम 130 प्रश्न के साथ फरवरी माह का सार संग्रह हमारा पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।